इसलिए आज समाज में बहुत सारे लोग, सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत सारे अच्छा काम कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। मेरी आप सबसे विनती है कि संविधान को ढोइए, संविधान को पढ़िए। इसी संविधान में एक धारा है, पेज 148 पर संविधान के पैरा 2 में एक धारा है, उसका नाम है 333। आपने ट्रिपल तलाक तो सुना होगा, ये ट्रिपल तलाक नहीं है, ये अजीबोगरीब धारा है। और ये क्या कहती है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी खामोशी ने, आपके चुप रहने ने, आपकी इस उदासीनता ने, कि हमें क्या फर्क पड़ता है यार, इससे मुझे क्या मिलेगा, अच्छा मुझे क्या फायदा है इसमें, यह समझ नहीं आया कि आपको फायदा चाहिए क्या। 333 धारा, जब भारत से अंग्रेज जा रहे थे तो बड़े बड़े अफसर चले गए, उसमें से बहुत सारे अफसरों ने यहां भारतीय महिलाओं से शादी कर ली, या उनके लीगल या इलीगल जो भी रिलेशन रहे, और वो लोग यहीं रह गए। उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों को एक नाम दिया गया, ये एंग्लो इंडियन है। अब हमारे देश में एंग्लो इंडियन जो उन संतानों को जिन गिनती थी, उनके रिप्रेजेंटेशन की चिंता हुई, तो 333 ने भारत के संविधान में यह कहा कि आप इनका भी ध्यान रखेंगे। उस धारा के तहत लोकसभा में 445 सीटों में से 443 पे चुनाव होता है, 2 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, और हर विधानसभा में है, हर विधानसभा में है। इस देश में हजारों जातियां ऐसी होंगी जिनकी करोड़ों में गिनती होगी, 1-8 करोड़ तो होगी। उन्होंने पार्लियामेंट नहीं देखा आज तक। नासिक के एक भाषण में 3 साल पहले इसी ताकत से, वह कपड़े दूसरे थे, यही बात बताई मैंने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको वो समय मिला है, इसको कतई व्यर्थ न जाने दें। जो भी आपको लगता है कहिए। मुझे जो लगता था मैंने करना शुरू किया, उसके मैं वो पॉजिटिव रिजल्ट बता रहा हूं जिससे आपको थोड़ा उत्साह मिले। नासिक में 3-3.5 साल पहले इस बात को इन्हीं तथ्यों के सामने रखा, और फिर हर सभा में बोला, रिपीट किया मैंने हर सभा में। आवाज चली गई वहां तक। इस सरकार में का जो मुखिया है वो इस सोशल मीडिया का मास्टर है। आवाज गई पार्लियामेंट के अंदर। साल भर पहले इस देश का भूतपूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद के पटल पे खड़े होकर कहा कि धारा 333 जिन कारणों से बनी थी, हमने उन कारणों को जांचा और हमें पता चला कि आज भारत में एंग्लो इंडियन की टोटल तादाद कितनी है, उनकी जनसंख्या उसने बताई। तो आप सोच लीजिए कि मुझे लगा ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पूरे भारत में एंग्लो इंडियन की टोटल गिनती है 262। तत्काल प्रभाव से 333 तलाक की तरह वापस चला गया। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप भूमिका का चुनाव कीजिए, किसी का इंतजार मत कीजिए। समय आपके पास बहुत कम है। आप समझते हैं कि 2019 आ गया, फिर 24 आ गया, आप ये गुणा भाग करना छोड़ दीजिए। जो आज हो जाएगा वही अंत है, कल का पता नहीं है। इसलिए किसी चक्कर में मत पड़िए, अपनी भूमिका को निभाइए, और ईमानदारी से निभाएंगे तो 35A भी हटेगा, 370 भी हटेगा। राम मंदिर का फैसला आप कह सकते हैं कानूनी आया हो, मैं नहीं मानता कानूनी फैसला आया है। आपकी शक्ति से 5 फीट वाले जज डर गए थे, उसने डरा दिया था कि फैसला दे दो, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। और फिर उन्हें रास्ते में बैठा दिया तो वो कहते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। तब तक दुनिया आगे चले जाएगी। दुनिया उस चीफ जस्टिस को याद नहीं रखेगी, इसको याद रखेगी उस वक्त राजा कौन था जिसने ये करवाया था। दुनिया इस बात के लिए नहीं किसी को याद रखेगी ये किसने बताया था,
कि 333 के बारे में किसने, कोई नहीं पूछने वाला। आर्टिकल 35 है भारत में, किसने बताया, इसकी कोई चर्चा नहीं करेगा और न करनी चाहिए। राष्ट्र व्यक्ति से बहुत बड़ा है, इसकी चर्चा जरूर होगी कि इतना शोर मचाया आपने कि सरकार ने समझ लिया कि देश की भावनाएं क्या हैं। कम से कम फेसबुक हो या सोशल मीडिया हो, इसके माध्यम से उल्टी सीधी फिल्में देखने से ज्यादा अच्छा है कुछ अच्छी चीजें देखें और आगे बढ़ा दें। एक ही हथियार है, उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पूरी दुनिया खोखली हो रही है, सब एक्सपोज हो रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में बैठे हों चाहे केरल में बैठे हों, सब एक्सपोज हो रहे हैं। इसलिए उससे सवाल कम करिए, ये बताइए कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसको कौन सी मदद आप कर रहे हैं। उसके तो खुले हुए दुश्मन हैं और वो उसके नहीं हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, वो आपके दुश्मन हैं। इसलिए यहां वाला चिल्ला रहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति को गाली दे रहा है, कश्मीरी लड़कों को यहां बुला करके पढ़ाता है। उसे अपनी सामूहिक शक्ति का एहसास कराइए। और सामूहिक शक्ति के 2 घटनाएं बताता हूं जो हुई हैं, अभी हाल में हुई हैं। उत्तराखंड की सरकार, आपकी सरकार, हिंदूवादी सरकार 5 साल चली। हिंदू संगठनों के ठेकेदारों को भी बताता हूं, आप में वो हिम्मत नहीं है, इसलिए कि आप में वो हिम्मत होती तो हमें और आपको नहीं करना पड़ता। उत्तराखंड की सरकार ने एक आदेश दिया कि उत्तराखंड के सारे मंदिरों का कंट्रोल सरकार के पास होगा। ये जो सरकार है, उनको लगा कि क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं, ये जो हिंदू संगठन है ना, ये कौन से एजेंडे पे चल रहे हैं भगवान जाने। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सवाल आप पूछिए। चुनाव की घोषणा होनी है, वहां चुनाव होने हैं। वहां के 2 नेता, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री, इसे मैं कहता हूं चेतना है। मैं सार्वजनिक इसलिए कह रहा हूं कि आप इस बात को समझें। 2 लोग, जिसमें एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने यह आदेश लिया था कि हम मंदिरों का कंट्रोल लेते हैं सरकार के अंदर, हम दूसरों से छुड़वा रहे हैं, इन्होंने नहीं लिया था उसको ले लिया, अधिग्रहण कर लिया। अभी कुछ दिन पहले आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगने से पहले लोगों को लगा कि जरा ठीक ठाक माहौल देख लें। 2 लोग एक गांव में गए और गांव में जाकर के जैसे ही उन्हें गांव वालों को पता चला कि ये 2 आए हैं, उसमें से एक सीधे तौर पे कल्प्रिट था। मेरी शब्दावली पे मत जाइएगा, मैं बहुत शालीनता के पास बहुत सारी बातें कहता हूं। गांव के लोगों ने जूता उतारा और जो कुर्सी मांग रहे थे उन्होंने कहा जमीन पे बैठने की भी जगह नहीं देंगे, और जितनी मर्यादित गाली हो सकती है सब दे डाली, और हाथ 3-4 लपड़ दिए उनमें। कहा कि तुम अब हमारे पास आए हो डैश डैश डैश, और पूरे में ये खबर फैलती, पैर पकड़ लिए उन्होंने। अभी अध्यादेश वापस कर लिया।